कहा जाए तो आज का दिन बेहद मनहूस उसको बताया जा रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा सबके बीच में नहीं रही, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स जगत से भी एक ऐसी खबर आई जब महान फुटबॉलर पेले उन्होंने भी अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ली। वहीं इसी स्पोर्ट्स लाइन से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है जब ऋषभ पंत वो हादसे के शिकार हो चुके हैं। डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकराई जिसमें आग लगी और शीशा तोड़कर उनको बाहर निकाला गया। महान क्रिकेटर ऋषभ पंत दिल्ली अपने घर से लौट रहे थे। उनकी कार डिवाइडर से टकराई और हादसे के बाद कार में भयानक रूप से आग लग गई। गाड़ी का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया। वहीं उनके सिर और पैर में चोट लगी है और हादसे के बाद पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हो गया और हादसे के बाद की जो फोटोज हैं वो फोटोज हृदय वितारक हैं। दरअसल रुड़की में डिवाइडर से ऋषभ पंत की कार टकराई है और हादसे के बाद कार में एकदम से आग लग गई और पूरी कार वो जल गई। गाड़ी का शीशा तोड़कर पंत को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचा गया। पंत दिल्ली से अपने घर उत्तराखंड लौट रहे थे और रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर जाल के पास उनकी कार हादसे का शिकार हुई। पंत की गाड़ी काफी तेज स्पीड में बताई जा रही है कि गाड़ी की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी और डिवाइडर से टकराने के तुरंत बाद ही रेलिंग तोड़कर गाड़ी दूसरी तरफ जा पहुंची। तो आप सोचिए कितना भयानक मंजर होगा, जिसके बाद उसमें आग लग गई और घटना तड़के सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। और हादसे के बाद जो पास में राहगीर मौजूद थे उनकी सूचना पर गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत को दिल्ली रोड के ही स्थित सक्षम अस्पताल में पहुंचाया गया, वहां पर भर्ती करवाया गया। शुरुआत में ऋषभ पंत की हालत बेहद गंभीर थी, वो आप फोटोज में भी देख सकते हैं किस तरह की फोटोज सामने आई हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी बताया जा रहा है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, जिसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी की जाएगी और सक्षम अस्पताल जहां उनको पहले भर्ती करवाया गया, सक्षम अस्पताल के डॉक्टर सुशील नागर ने बताया है कि ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर आया है और माथे पर भी चोट है और माथे पर कुछ टांके भी लगाए गए हैं। आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, ऐसा बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऋषभ पंत की गाड़ी इतनी तेज स्पीड में थी कि वो डिवाइडर के किनारे लगी लोहे की जो मजबूत रेलिंग होती है उससे जाकर टकराई और रेलिंग से टकराने के बाद वो रेलिंग तोड़कर गाड़ी दूसरी तरफ जा पहुंची और तेज रफ्तार में होने की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि कार लगभग 200 मीटर तक घिसटने के बाद रुकी है और जिसके बाद उसमें तुरंत आग लग गई। और यह भी बताया जा रहा है मौके पर जो राहगीर पहुंचे उन्होंने किसी तरह शीशा तोड़कर ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकाला, जिसके बाद ही सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने नारसन से रुड़की की ओर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सक्षम अस्पताल में उनको सबसे पहले पहुंचाया, जिसके बाद ही उन्हें सक्षम अस्पताल से रेफर किया गया और देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं उत्तराखंड के डीजी अशोक कुमार के मुताबिक पंत को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके कारण वह अपना कार पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी कार से अपना कंट्रोल खो बैठे और एक्सीडेंट के समय ऋषभ पंत कार में अकेले ही मौजूद थे। एक्सीडेंट के बाद जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया, पंत को बाहर निकाला गया। पंत को सिर पर, पीठ पर और पैरों में चोटें आई हैं और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहले हालांकि उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। वहीं डॉक्टर का इस मामले में कहना है कि अगर सीट बेल्ट पहनी होती ऋषभ पंत ने तो कार में झुलस भी सकते थे। ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। पंत को हादसे के बाद एम्बुलेंस से पहले इलाज के लिए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, क्योंकि सबसे नजदीक में सक्षम अस्पताल ही था, इसलिए शुरू की जांच के लिए उनको सक्षम अस्पताल पहुंचाया गया। सक्षम अस्पताल के चेयरमैन और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुशील नागर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया। उन्होंने कहा कि एमआरआई के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी घुटने की कौन सी हड्डी टूटी हुई है और ऋषभ पंत को ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। एक क्रिकेटर के लिए ये एक काफी खराब समय है और ये भी उन्होंने कहा कि उनका जो आगे का करियर है
क्रिकेटिंग करियर है इसके बारे में इसके बाद ही पता चल पाएगा जब पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। वहीं डॉक्टर नागर आगे बताते हैं कि अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए ऋषभ पंत जा रहे थे। ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसका हमने जिक्र आपको पहले भी किया, और इसीलिए उनको जो है सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। और अगर ये भी खबरें आ रही हैं जो जैसा अस्पताल प्रशासन बता रहा है कि अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहनी होती तो हो सकता है कि उनको नहीं निकाल पाते, वो कार में झुलस भी सकते थे। ऋषभ पंत जिस मर्सिडीज कार से अपने घर लौट रहे थे उसका नंबर जैसे बताया गया DL10 CN 1717 है, और हादसे के बाद ही पंत की कार से ऐसा स्थानीय जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पैसे भी गिर गए थे, जिसे स्थानीय लोगों ने उठाया। और एक पत्रकार हैं अभिषेक त्रिपाठी, जिन्होंने इस घटना को लेकर ट्वीट किए हैं, लगातार अपडेट दिया है। अभिषेक त्रिपाठी लिखते हैं कि वो तो शुक्र हुआ कि पंत सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे। कार में जैसे ही आग लगी वो शीशा तोड़कर जो है बाहर निकले। कुछ लोगों का कहना है कि लोगों ने बाहर निकाला, और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो खुद बाहर निकले। सिर और घुटने में चोट आई है, लेकिन जान को खतरा नहीं है। वहीं अभिषेक त्रिपाठी ये भी बताते हैं कि पंत मां को सरप्राइज देने जा रहे थे, जैसा हर कोई बता रहा है कि अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे। नए साल पर उनका उत्तराखंड घूमने का पूरा प्लान था, खुद ही वो कार चला रहे थे, कार में कोई और मौजूद नहीं था। और हादसा जिस जगह पर हुआ बताया जा रहा है कि वो एक ब्लैक स्पॉट है। अभिषेक त्रिपाठी के मुताबिक वहां पर जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऋषभ पंत के बारे में बता दें तो हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। दूसरे टेस्ट में अपने शतक से मात्र चूक गए थे ऋषभ पंत, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर टेस्ट मैच में उन्होंने भारत को मैच में काफी आगे जो है पहुंचा दिया था। और इसी वजह से दूसरी पारी में अहम बल्लेबाजों के जो फेल होने के बावजूद टीम इंडिया ये मैच जीत गई थी। इसमें ऋषभ पंत का योगदान था। हालांकि उनके वनडे और T20 करियर की बात की जाए तो उसमें अभी खराब प्रदर्शन के चलते हाल ही में उन्हें टीम इंडिया से बाहर भी कर दिया गया, टीम इंडिया से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। बहरहाल ये तो रहा उनका क्रिकेटिंग करियर, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही 25 वर्षीय ऋषभ पंत जो सरप्राइज देने जा रहे थे अपनी मां को, और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। बेहद गंभीर उनको चोटें आई हैं, जैसा आप फोटोज में देख सकते हैं कि कितना गंभीर ये हादसा था। इस समय भगवान को शुक्र कर रहे होंगे कि वो उससे जो है चोटें बेशक उनके शरीर पर हैं, लेकिन सही सलामत जो है उस गाड़ी से निकल पाए। क्योंकि जो गाड़ी की फोटोज इस समय देखने को मिल रही है, गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। गाड़ी के जो है पूरी तरह से नामो निशान नहीं बचा है कुछ भी गाड़ी के अंदर, किसी भी कलपुर्जे का। लेकिन अभी ऋषभ पंत का देखना होगा कि जब पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, अभी हाल ही में अब आगे जो भी मैचेस होंगे उसमें तो वो बेशक नहीं खेल पाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी उनका प्लास्टिक सर्जरी होगा, देखा जाएगा कि कितनी गंभीर इंटरनल कितनी गंभीर चोटें हैं, उसके बाद क्या ऑपरेशन करने की स्थिति बनती है नहीं बनती है, और आने वाले समय में कितना टाइम लगता है उनको हील अप करने के लिए। क्या आने वाले जो वर्ल्ड कप, कोई भी खिलाड़ी का सपना रहता है वर्ल्ड कप में देश को रिप्रेजेंट करने का, क्या अभी जो वर्ल्ड कप आने वाला है 2023 में, ODI वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में ही खेला जाएगा, क्या उसमें ऋषभ पंत जो है तब तक अपने आप को रिकवर कर पाएंगे, या फिर ये उनका ट्रीटमेंट जो है वो लंबा चलता है। क्योंकि हमने देखा है कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं, बेशक वो छोटा हादसा हो, लेकिन वो हादसे इतने जो है क्रिकेटिंग करियर के लिए जो है काल के रूप में बन के आए कि उसके बाद वो लोग कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मार्क बाउचर देख सकते हैं, जब उनको एक स्टंप लगी उनकी आंख में, उसके बाद वो कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए दोबारा। लेकिन इसमें जो क्रिकेट प्रेमी हैं, खासतौर पर ऋषभ पंत के फैंस हैं, वो लगातार यही दुआ कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्दी से जल्दी ठीक हों, और जो अभी उनका एक लंबा क्रिकेटिंग करियर बचा हुआ है, अभी मात्र 25 वर्ष के हैं, तो आने वाले समय में जो है देश को रिप्रेजेंट करें, देश के लिए अच्छा क्रिकेट खेले। बहरहाल अब आपका इसको लेकर क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस समय खबरें यही आती हुई कि जान के खतरे से बाहर हैं ऋषभ पंत, लेकिन उनको हील अप होने में भी कितना समय लगेगा ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही पता लग पाएगा।